नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है 69 बीपीएससी के लिए जो है एडिटोरिया का जो है प्रीलिम्स का जो है 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं। ये जो है 4 ऑप्शन वाला ये प्रैक्टिस सेट है जो नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। चलिए हम आज की सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? तो नवपाषाणकालीन स्थलों में देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो है सिनवार, ताराड़ी या चिरांद ये सभी जो है नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। और जो है टॉलमी के पुस्तक का नाम क्या था? तो जियोग्राफी टॉलमी का पुस्तक है। प्लिनी का जो है पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा, यानी कि 2। और हेंसोंग की पुस्तक का नाम CU की है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौतांत्रिक जो है संप्रदाय यह हीनयान से संबंधित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, गलत है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, यह गलत दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है राजगीर में किया गया था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगीर में, ऑप्शन नंबर 4 जगह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अग्रहार देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह ब्राह्मण को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त काल में अपरहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि रखा जाता था? तो अपरहत भूमि उसे कहते थे जो क्या होता था कि बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है अपरहत भूमि कहता था, यानी कि इसी को परती भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा की यात्रा किया था? तो चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा किया था, तो 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हेनसंग और इत्सिंग जो है इन्होंने चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के लिए नालंदा की यात्रा किया था, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि लिया था? तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यह सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण किया था। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है? तो विजयनगर के जो है ये तुलुक राजवंश से जो है संबंध जो है कृष्णदेवराय का संबंध था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो कादरी सिलसिले का संस्थापक जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का संबंध जो है कादिर सिलसिले से है। मुगल काल में टोडरमल का किस वर्ष 10 साला प्रणाली की शुरुआत किया था? तो मुगल काल में टोडरमल जो है 10 साला प्रणाली कब शुरू किया था? तो यह किया था 1580 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? तो रहट जो है यह किससे संबंधित है? तो सिंचाई का एक साधन है रहट। मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो रहट जो है एक सिंचाई का साधन है। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? जब पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो उस समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसमें मराठाओं का पेशवा था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था तो यहाँ पे जो है प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया था, कब? तो 1853 में। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था तो 1854 में। और जो है
नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था? तो यह भी 1854 में ही। तो आपका इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है डलहौजी के समय किया गया था। डलहौजी का शासनकाल देखा जाए तो 1848 से 56 तक था। 1848 से 56 तक डलहौजी का शासनकाल था। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास किया था? तो सिविल सेवा की परीक्षा जो सर्वप्रथम किसने पास किया था? तो सुरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बोस जो है, इन्होंने जो है पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा पास किया था। कब? तो 1863 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज का संस्थापक था? तो अवध का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो शहादत खां को जो है अवध का संस्थापक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो मताधिकार प्रदान किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार नियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो यह कहा था किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए जो है विदेशी पूंजी अनिवार्य शर्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह और बलसाह सत्याग्रह। तो ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। मैं नास्तिक हूँ क्यों नामक लेखक किसने लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख जो है किसने लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ किया था? तो हरिजन यात्रा को कब शुरू किया था? तो यह किया था 1933 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व से जो है प्लाउड आयोग का संबंध था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आने की जो मद्रास के 1908 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था अंतिम। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1838 में जो है लैंड होल्डर सोसाइटी का जो गठन 1838 में किया गया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है दिया गया कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो दलित से जो भीमराव अम्बेडकर थे, व्यापारी से होमी मोदी थे और सिख से जो है सरदार संपूर्ण सिंह थे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी सही सम्मिलित दिया गया है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे ये अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने जो है अंग्रेजी में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र में फांसी दिया गया था? तो यह फांसी दिया गया था ऑप्शन नंबर 1 काकोरी षड्यंत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है घटना 1925 को घटा था, काकोरी षड्यंत्र, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो सबसे अंत में आगमन किसका हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आगमन जो सबसे अंत में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। डच जो 1602 में आया था, डेनिश 1616 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जाजिया कर को समाप्त किया था?
तो जाजिया कर को जो है समाप्त किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त किया था। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी, 1859 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान पर हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो विलियम हंटर, याद रखिएगा, विलियम हंटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये कब लिखा था? तो 1870 में लिखा था विलियम हंटर ने। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर यहाँ पे बताना है कि कथन पर विचार करके। तो हमारे देश के में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। यह गलत है, केवल ऑप्शन नंबर जो है एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत यहाँ पे दिया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विचार करते हुए सत्य कथन बताना है। तो सत्य पूछा गया, तो यहाँ पे जो है मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। सभी केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, गलत है। सभी केंद्रशासित जो जितने केंद्रशासित प्रदेश हैं सभी जगह लोकसभा की सीटें समान नहीं है, अलग अलग सीटें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों, बी यहाँ पे सही दिया गया है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मूल कर्तव्य को जो तीसरा स्थान पर रखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 3 में जो है मूल कर्तव्य दिया गया है, भाग 2 में नागरिक है और भाग 1 में जो है राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो सही उत्तर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल सही दिया गया, उसको रोका नहीं जा सकता है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, तो यह कैसे होता है? तो यह जो है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26वां जो है संविधान संशोधन जो है ये भाषा से संबंधित नहीं है, जबकि 21वां और 71वां संविधान संशोधन जो है इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा गया था। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, कब? तो यह किसने दिया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, कब? तो 1942 में। क्रिप्स कहा गया था 1942 में। निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति बने थे? तो बीबी गिरी हो जाएंगे, आर वेंकटरमन हो जाएंगे और शंकरदयाल शर्मा हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो 45 का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेनका गांधी भारत संघ विदेशी भ्रमण, मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये विदेशी भ्रमण है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ ये निजता का अधिकार है, और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के लिए जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए दिया गया है। तो ये तीनों जो है सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो यहाँ पे जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ध्यान रखिएगा। सवाना, कंपोज और लौनौज, ये सभी जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये ध्यान रखिएगा। लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो कितना ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 1000 ग्राम में जितने भी नमक निकलेगा उसकी लवणता बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी पर संपूर्ण जल में जो है महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ छत्रक। बर्फ छत्रक जो है फिर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है और इसी समय बृहद ज्वार भाटा भी आता है, तो 1 और सी दोनों हो जाएगा, तो 1 से अधिक हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जो है देखा जाए तो जन्म, मृत्यु और प्रवाह जो है ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही है। अटकामा जो है ये कहाँ है? तो उत्तरी चिली में हो जाएगा। काराकोरम जो है सोमालिया नहीं बल्कि जो है यह तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अटकामा है उत्तरी चिली में और काराकोरम है तुर्कमेनिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? तो 3 घंटा आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 बज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 52 का हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 पर 2 बज रहा है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 बजेगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये GMT है, GMT इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, तो इधर जो है 15 डिग्री यहाँ पे आता है, तो 15 डिग्री के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर 0 पर आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 15 इधर भी आएगा, फिर 30 आएगा, फिर आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो कितना अंतर आ जाएगा? तो 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा, 3 घंटा और एक 4 घंटा, तो 4 घंटा जो है 2 में जोड़ देंगे तो 6 PM आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा? 6 बजेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है कहाँ पे? तो लेब्राडोर जलधारा जो है कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से जो है प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल में जल जाते हैं। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो कोरल सागर जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है कोरल सागर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितना रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 11% रहा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो राज्य में शहरीकरण का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 16.21% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना % होने का अनुमान रखा है? तो यह अनुमान रखा गया है 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका जो विकास दर रहने का अनुमान कितना है? तो सही उत्तर देगा 15.24%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया में शामिल नहीं है, तो सप्तर्षि में शामिल नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 के ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी जो है सभी शामिल है, समझता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र तीनों शामिल हैं। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे?
तो इसका जो है राशि कितना था, तो 562 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को जो है कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष तक। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है ये बैंकिंग में पुनर्गठन से सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जगह बैंकिंग से संबंधित है। निम्न में से बताना है कि किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो अनवरत योजना का प्रतिपादन जो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुरनार मिडल के द्वारा। गुरनार मिडल, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर देगा जवाहरलाल नेहरू जो थे यह नियोजित समिति के अध्यक्ष थे। किसका? नियोजित समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं, तो विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन है? तो सही उत्तर देगा थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1 से अधिक। घोंगा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न से किस संघ के जीव हैं? तो ये तीनों जो हैं किस संघ के जीव हैं चारों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी मोलास्का ग्रुप के जीव हैं। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं किस रूप में? तो पादप कोशिकाओं में वर्णक जो होते हैं लवक के रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में? तो लवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से उभयलिंग पुष्पों की विशेषता है, तो उभयलिंग पुष्पों की विशेषता क्या है? तो सी हो जाएगा, अंडा एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होता है उभयलिंग पुष्पों में। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, डाइसेक्राइड का जल अपघटन संभव है, और पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील होते हैं, और जो है 4 कहता है कि मोनोसेक्राइड का जल अपघटन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1, 2, 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। निम्न में से किस खनिज में अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है तो पोटेशियम के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो गामा कोशिकाओं से जो है पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत यानी कि जिगर यानी लिवर में होता है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन हो जाएगा? तो 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है प्रोटोजोआ जनित रोग जो है इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग, क्योंकि मलेरिया और सोने की बीमारी ये दोनों जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, जबकि चेचक जो है यह वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो है 611.65 पास्कल पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 9.467 गुने 10⁻15 का कोटिमान कितना होता है? तो इसका कोटिमान जो होता है 15 होता है। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, और बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। तो आपका इसका सही उत्तर किया जाएगा 79 का, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इनमें से सभी सही दिया गया है, सभी के मान पर शून्य हो सकता है कार्य के मान। किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर जब किसी वस्तु का भार जो है सबसे अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही दिया गया है, जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करके इसका आंसर देना है। तो दिया गया कि परम दाब एक वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब बराबर परम दाब जो होता है एक वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, और 2 कहता है कि गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, और निर्वात दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रासरव ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रासरव ध्वनि तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा की जो है एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा। जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ने दिया गया दोस्तों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो लाल रंग का परास कितना होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रम से जो है 7800 एंगस्ट्रम। फ्यूज जो है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण होता है, तो इसका जो है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्राउस्ट ने। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो 87 का बी हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन कहा जाता है, गुलाबी। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमोनिया क्लोराइड और अमोनिया ब्रोमाइड। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो किण्वन का प्रयोग जो है किसके निर्माण में करते हैं? तो शराब, दही और ब्रेड के निर्माण में करते हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टमाटर या पालक ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये सही दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये युग्म सुमेलित हैं। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अपक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो जल के साथ अपक्रिया करके जो है हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है यह किसका अयस्क है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल का अयस्क मिलेराइट। एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है कितना? तो सही उत्तर देगा 94 का ऑप्शन नंबर बी 2 और 2 दोनों होता है। निम्नलिखित में से किसे जो कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम जो है किससे कहते हैं? तो रेयान को जो कृत्रिम रेशम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूप का अनावरण किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 96 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजस्थान में। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था? तो यह शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर किया जाएगा, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी कि 24 घंटा जो है 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो यह घोषित किया किसको? गुजरात को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है श्री कपिल कपूर शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? तो यह खोला गया कहाँ पे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है यह हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में खोला गया। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी को भारत को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है।
इस पार्टी को किस राज्य में राज्य का पार्टी दर्जा प्राप्त है? तो दिल्ली और पंजाब से इसको जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। तो इसका आंसर रहेगा 1 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अत्यधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो आपका इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 105 का जो है ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो यह गलत दिया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश को झांकी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। और जो है दिया गया परेड में पहली बार जो है NBC झांकी को प्रस्तुत किया गया है। परेड में पहली बार NBC झांकी को प्रस्तुत किया गया, ये सही दिया गया है। जबकि नवयुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने तो ये गलत है। तो ए और बी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है मीरा वैश्विक पहल शुरू किया है? तो यह फसल हो जाएगा बाजरा फसल को। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया है? तो यह प्रक्षेपित किया है सऊदी अरब नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 4 इनमें से कोई नहीं, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया था फिजी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत किया था? तो यह अभियान शुरू किया था क्या? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था जब यह भूकंप आया था। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 शिखर की अध्यक्षता संभाली, यह गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो यह चलाया है स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया कहाँ पे? तो भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है? तो यह घोषणा किया है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया कितना परसेंट? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60.4%। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देशों में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर किया जाएगा 17 का बी हो जाएगा बद्री नारायण को यह सम्मानित किया गया था। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है यह मार्च 2023 में जो है यह कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में किया जाएगा। पहली बार जो है आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 की खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। मई 2023 में जो निम्नलिखित में से किससे जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है अजय बंगा को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि जो है इस सूचकांक में केवल स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123 है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संघर्ष में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 37वें
राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये सही नहीं है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो है एक से अधिक इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो है यह 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक विकास दर जो है 10.98% रहा और आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश के जो है तीसरे स्थान पर रहा, भी सही है। तीनों यहाँ पे सही दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया था? तो यह पेश किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2.62 लाख करोड़ रुपया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जो है श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार दिया जा रहा है तो मोहम्मद यूनुस दिया जा रहा है। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? तो बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन संबंध नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा सी। ये जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, ये गलत है। 343 नहीं बल्कि 243 है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख जो है प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यह जो है सुमेलित नहीं है, लेकिन मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, सरपंच भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया हुए थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे कौन? तो यह नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो बिहार के राजकीय गीत को अपनाया गया था कब? तो यह ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए हो जाएगा 2012 में। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान में बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है ये तीनों का जो विकास जो है आपका कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राजगीर में जैन मंदिर के किस सल्तनत शासक द्वारा दान के लिए प्रमाण मिले थे? तो यह मिला था 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार का राजधानी कहाँ था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, रोहतास में। निम्नलिखित में से कौन है बिहार विभूति के नाम से जानते हैं? तो बिहार विभूति जो है यह अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो ये जो है तीनों नहर जो गंडक नदी से संबंधित है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेले का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेले का संबंध किस जिले से है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह राजगीर से है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी नदी उत्तर बिहार में नदी प्रवाहित होती है? तो 37 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अजय नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुपम झील रोहतास में, यह सुमेलित नहीं है। घोखा झील जो कटिहार में, सिमरी झील जो सहरसा में। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिले क्रमशः हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए, शिवहर, पटना और दरभंगा। दी गई यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न है, तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका 12 मीटर आता है। 44 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का हो जाएगा तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का भी ए हो जाएगा। 47 का सी है। 48 तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का आपका जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर तो ए हो जाएगा। और 50 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जो है एरिटेरिया का जो 69 का भी फिर सीखा है न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट था। इसमें जो सेट नंबर 1 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।